पेश है आज की खबरें। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा मुखर्जी जी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन है। उनके विचार और लोगों की सेवा की इच्छा शक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी के अलावा बीजेपी की ओर से भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया गया। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर्याय, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटने के साथ साथ कोविड मरीजों का ग्राफ नीचे जा रहा है। देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के 50,000 से अधिक नए केस आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ के पार हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी कि रिकवरी रेट 96.56% पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 50,876 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 महीने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पक्षोपेश की स्थिति बनी हुई है। लगातार अस्थिरता और असहमतियों का माहौल बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि भाजपा में जिस चेहरे को तीसरा सबसे अहम चेहरा माना जाता है, उस चेहरे को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे। समन्वय और संतुलन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपना ताकत लगा दिया। लगातार बैठकों का दौर, पर्यवेक्षकों का दौरा, दिल्ली में रिपोर्ट तलब और सवाल जवाब का क्रम जारी था। इस अस्थिरता में असहमतियों ने अवसर तलाशा और अपना विरोध लिखकर या बयान देकर दर्ज किया है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों से लगातार मुलाकातें होती रहीं और राज्य के बड़े छोटे चेहरे, विधायक और पार्टी पदाधिकारी अपने विरोधों, असहमतियों की कहानी दर्ज कराते रहे। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की लड़ाई में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में केस दर्ज कराए गए थे। इसको लेकर बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। रामदेव ने अपनी याचिका में IAMA पटना और रायपुर द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने और प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। रायपुर के SSP अजय यादव ने बताया था कि रामदेव के खिलाफ कुछ सेक्शंस के तहत केस फाइल किया गया है। महामारी को लेकर लापरवाही बरतने, अशांति फैलाने के इरादे से अपमान करने जैसे आरोपों के तहत उनके खिलाफ केस फाइल हुआ। IAMA की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि रामदेव ने गलत जानकारी फैलाई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में मानसूनी बारिश की वजह से तबाही के मंजर दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही। यूपी के लखीमपुर खीरी की शारदा नदी में उफान आया हुआ है, जिसके बाद शारदा के पानी में आसपास के करीब 100 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को अपने घर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खेती तबाह हो गई, लोग घरों में कैद हैं। यहाँ रहने वाले दिनेश कुमार बताते हैं कि उनकी मां की तबीयत खराब है। बाढ़ की वजह से वह डॉक्टर तक पहुंच पाने में असमर्थ रहे। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के भिनगा में ज्येष्ठ मास के चतुर्थ बड़े मंगलवार को भिनगा बाजार में समाजवादी पार्टी कार्यालय के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी भक्तों द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सभी पार्टियों के सम्मानित सदस्य और समाजवादी पार्टी के भावी विधायक अभिषेक मिश्रा, दुर्गेश तिवारी, अच्छन अंसारी आदि पार्टी कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। बिहार के समस्तीपुर में सरदारगंज किन्नरों के बीच हुई लेन देन में झड़प का मामला सामने आया है, जिसके बाद किन्नरों का हुजूम थाने पहुंचा। वहीं पुलिस के समझाने के बाद भी किन्नरों को कोई बात समझ में नहीं आई और किन्नर समुदाय के लोग थाने में मारपीट करने लगे। इस दौरान पीड़ित किन्नर बबली ने बताया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है और रजिया किन्नर के द्वारा हमसे 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी न देने पर शहर खाली करने और गोली मारने की भी धमकी दी गई थी। यही मामला है, झगड़ा है। यहाँ का बच्चा हम है, दलसी सराय मेरा घर है, सरदारगंज घर है। यहाँ पे बैजू पासवान है किन्नर, मेरा प्रूफ है बैजू बबली किन्नर। 50,000 का महीना मांगते हैं, नहीं देते हैं तब मारने के लिए रजिया किन्नर मारने के लिए हमको कहता है गोली मारेंगे, पिस्तौल मारेंगे, न तो शहर मेरा खाली करो।
हम कहाँ जाएंगे? थाने में गए थे, थाने की ओर से क्या बोली गई है यहाँ पे? थाने की ओर से बोला तू लोग जा उधर अति कर लो, हल्ला फसाद नहीं करो यहाँ पे। जब तू लोग का हम बुलाए हैं तो फैसला हम करके देंगे, और नहीं करेगा, नहीं माना वो लोग दंगा फसाद करने लगा, मारपीट करने लगा हम लोग के साथ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बैजू पासवान, पूर्व बबली किन्नर, रजिया हिजरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शांतनु कुंड में स्नान करने गए 15 वर्षीय बालक के डूबने की घटना सामने आई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन जारी रखी है। फिलहाल घटना के 2.5 घंटे बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका। इस दौरान बच्चे के पिता ने जिला प्रशासन पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मानस भवन में संत समाज ने प्रेस वार्ता कर अयोध्या जमीन प्रकरण को लेकर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस अवसर पर संत पवन शास्त्री ने कहा है कि अयोध्या की गरिमा पर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। अयोध्या में राम राज्य की परिकल्पना की गई थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की परिकल्पना की गई थी। जिस निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होना है उसके ऊपर आक्षेप लगा है। इस पर किसी सरकारी जांच आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट सामने आए और अपने आप को निर्दोष साबित करे। पवन शास्त्री ने कहा है कि ट्रस्ट के सभी लोगों पर आरोप नहीं लगे हैं। जिन सदस्यों और पदाधिकारियों पर आरोप लगे हैं वे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए सदस्य और पदाधिकारी अपने पद का त्याग कर सकते हैं। ये आज जो है एसडीआरएफ से जिलाधिकारी ने आज सैंक्शन किया था, जैसे ही ऑक्सीजन की समस्या शुरू हुई थी, और ये महिला अस्पताल में लग गया है, आपके सामने फंक्शनल भी है। ये 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दिया करेगा, प्योर ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन जो कहते हैं। मतलब 500 लीटर पर मिनट दिए गए, तो जिससे कि हमारे लगभग 100 बेड लगभग, हाँ 100 बेड के आसपास हम लोग को 100 बेड पे हमेशा ऑक्सीजन मिलता रहेगा, मतलब 24 घंटे ऑक्सीजन मिलेगा। तो 100 बेड पे हमारे मरीज जो भी रहेंगे उनको ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जिले में पहला प्लांट है? ये जिले का पहला प्लांट है जो आज इसका उद्घाटन किया हम लोगों ने। इसके अलावा लगभग 30 जून तक हमारे पास 3 प्लांट और चालू हो जाएंगे, और जुलाई 31 या 15 अगस्त तक हमारे लगभग टोटल। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने यातायात बूथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यूथ बनने से यातायात पुलिस कर्मियों को बारिश से बचने और ड्यूटी के दौरान सहायक सिद्ध होगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर और अन्य पुलिसकर्मी गण भी मौके पर मौजूद रहे। आज के लिए खबरों में फिलहाल इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।